मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप सालों से जो है खाना बनाने का काम कर रहे हैं। हाँ जी। पिछले इन सालों में आप क्या बदलाव देख रहे हैं खाना बनाने की तमाम शैलियों में? हाँ जी, मेरे को भी लाइक आई स्टार्टेड माई करियर वे बैक इन 76। गिल साहब से थोड़ा जूनियर ही हूँ डेफिनेटली। आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 48 ईयर्स। ये देखा कि जो हमारे टाइम पे था तभी चॉइसेस कम थी, डिमांड्स कम थी। आज ये हो गया कि चॉइसेस ज़्यादा हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गई है। मेन फ़र्क तो ये रहा, ठीक है ना। दूसरा ये है कि जो ईटिंग हैबिट्स है, क्योंकि हमको मीडिया एक्सपोजर ज़्यादा लग रहा है, अभी फॉरेन ट्रेवलिंग ज़्यादा हो रही है, बाहर से जो इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ रहा है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ रही है, सो पीपल आर गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय दैट। नाउ व्हेन यू टॉक इन टर्म्स ऑफ द फूड जो हम खाते थे पहले 70s में बात करते थे, ठीक है, बर्गर एक छोटा सा मिल जाता था। आई वॉज फ्रॉम बॉम्बे, बट तभी मैकडोनल्ड्स नहीं था, KFC नहीं था, ठीक है। जब से वो इन्फ्लुएंस हुआ है, पीपल हैव नाउ रियलाइज, दे गॉट द अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज़ KFC, व्हाट इज़ मैकडोनल्ड्स, व्हाट इज़ पिज़्ज़ा। तो डेफिनेटली एक्सपोजर के हिसाब से हमारी जो टेस्ट है या जो हमारी एक्सेप्टेंस है या हमारी डिमांड है, जो नई जनरेशन, वो चेंज हो गई है। मिलेट्स का बहुत जिक्र हो रहा है, मोटे अनाज। हाँ जी। क्या आप देखते हैं कितना महत्व मानते हैं? भाई देखिए, मिलेट्स जैसे आज हमने सेमिनार में सुबह से हम बात कर रहे हैं, इट्स नॉट न्यू। आई वुड से मिलेट्स पिछले 5000, 7000, 10,000 साल से हिंदुस्तान में था। ये था कि पहले हमारी अवेयरनेस वहाँ थोड़ी लिमिटेड थी कि लिमिट से सेकेंड ईयर सिटीज़ में, गांव में खाते थे, अच्छी तरह से खाते थे। अभी क्या हो गया, अर्बनाइजेशन में हो गया कि वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग दैट राइस एंड व्हीट हैज़ बिकम अप मार्केट चीज़ हो गई है थोड़ी। मिलेट से वो गरीबों का खाना है, लेट एक थॉट प्रोसेस है, या वो गाय भैंस को खिलाना है। इट इज़ नॉट द फैक्ट। मिलेट्स आर वेरी न्यूट्रिशियस, वी न्यू अबाउट इट, ओके। उनकी जो इम्पोर्टेंस है, जैसे हम बात करते हैं कि फुटप्रिंट उनका कम है, उनकी कल्टीवेशन ज़्यादा कर सकते हैं, एट ए लो कॉस्ट कर सकते हैं, ये पहले भी हमको पता था, बट दैट अवेयरनेस वाज लॉस्ट, आई वुड से। सो नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिक्रिएट दैट। तो डेफिनेटली ये है कि इट मे टेक अ लिटिल टाइम। आज ऐसे नहीं कि मिलेट्स नहीं खाते हैं, जैसे भास्कर जी मेरे फ्रेंड ने कहा है कि हम खाते हैं इन लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, लिमिटेड टाइम में हम खाते हैं। लेकिन ये है कि नाउ विद दैट द मोमेंट व्हेन वी आर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मिलेट्स, कि जी वो कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारी बॉडी के लिए कितना बेनिफिशियल है, मेडिकल साइड से कितना है, डायबिटीज़ वालों के लिए कितना बेनिफिशियल है, सेलिंग जो ग्लूटेन फ्री खाना खाते हैं उनके लिए कितना बेनिफिशियल है, ये को जब अवेयरनेस आ रही है, लाइक ओके आई बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सो मेनी ईयर्स, थोड़ा सा हम भी साइड ट्रैक पे चले गए थे, लेकिन जब हमने ये रियलाइज़ किया कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है, वी हैव स्टार्टेड एट्रीब्यूटिंग मोर इंपॉर्टेंस टू इट एंड वी हैव स्टार्टेड यूटिलाइजिंग इट मोर। मोटे अनाज से ना केवल लोग जो है अच्छी हेल्थ होगी उनकी, बल्कि किसान भी संपन्न होगा। हाँ जी। लेकिन हमारी उम्र के जो नए लोग पाक कला में, खाना बनाने की कला में जो है करियर बनाना चाहते हैं, हाँ जी, उनको आप क्या टिप्स देंगे? बस टिप्स मतलब इन लिंक टू मिलेट्स या नॉर्मल करियर के लिए ना। देखिए ये जैसे मेरे कलीग ने कहा, इट इज़ डेफिनेटली हार्ड वर्किंग। हमने जब ज्वाइन किया था तभी भी हमको बोलते थे कि यार तुमको 12 घंटे 14 घंटे करना पड़ेगा। येस, इट इज़ नॉट ए 9 to 6 जॉब कि 5:45 बजे आपने बटन दबाया और अपना ब्रीफकेस लेके चले गए। नो, इट इज़ डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हमारी जो जॉब है दैट इज़ लिंक्ड टू द हैप्पीनेस एंड द सेटिस्फेक्शन ऑफ द गेस्ट। अगर गेस्ट रात को 9:30 बजे खाना खाना है तो हमको 11 बजे ड्यूटी करनी है, चाहे 9 बजे मेरी ड्यूटी खत्म हो, बिकॉज आवर एक्टिविटीज़ आर लिंक टू द सेटिस्फेक्शन, द स्माइल ऑफ द गेस्ट। अगर स्माइल हम आपके गेस्ट के फेस पे देखते हैं, that gives us the satisfaction, ठीक है ना। so it is hard working, but then yes there are lot of other side benefits of the career also, like in very simple मैं कहूँ, आप आज बैंक में काम करते हो, आप एक मील खाओगे तो कम से कम 125 रुपये लग जाता है। हम जब ऑन ड्यूटी होते हैं, वी गेट ए नाइस मील, ओके, एंड इट इज़ नॉन चार्जेबल, सो दैट इट्स इनडायरेक्टली इज अ बिग बेनिफिट। आपको दिन में 4 बार चाय मिलती है, 12 पियोगे तो 20 रुपये की चाय पियोगे। यहाँ पे आपके ऊपर कोई लगाव नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। सो दिस इज अगेन ए गुड बेनिफिट, प्लस द एनवायरनमेंट। हम एसी में काम करते हैं, हो सकता है किचन में थोड़ी गर्मी होती है, आप वो सेल्समैनशिप नहीं कर रहे हो कि रोड पे ब्रीफकेस उठा के घूम रहे हो। सो दीज आर लाइक एंड प्रोडक्ट्स विच आर बेनिफिशियल टू आवर करियर ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम जैसे ग्रोथ। आज हम जैसे हम बोलते हैं कि हमारे टाइम पे डिमांड कम थी, सप्लाई कम थी। आज डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, सप्लाई भी बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत सारे केटरिंग कॉलेज हो गए, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ न्यू एवेन्यूज विच हैव स्टार्टेड। पहले हमारे बेसिक होता था या तो शेफ बन जाओ, या तो फ्रंट ऑफिस में चले जाओ, या तो F&B सर्विस में सर्विस कर लो। आजकल इतनी एवेन्यूज खुल गई है, शिपिंग में चले जाए, फ्लाइट किचन्स में चले जाए। दो आई वॉज ए शेफ इन द फ्लाइट किचन्स फॉर 19 years sort of। मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि द पर्सन, द स्टूडेंट, दे हैव टू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड दे गॉट एवेन्यूज
टू स्टार्ट द करियर। एंड आई कैन अश्योर यू, जैसे गिल साहब ने भी कहा, कि अगर इनिशियल आप 3-4 साल डिटर्मिनेशन से करो, डोंट कैरिड अवे बाय द लूज टॉक्स ऑफ द पब्लिक और द इंडस्ट्री से कि यार वो तो बेकार लाइन है, ये कराते हैं वो कराते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो तुमको रगड़ेंगे इन वेरी क्रूड लैंग्वेज, और वो भाग जाते हैं। नो, आई वुड रादर से स्टिक टू योर पैशन, स्टिक टू वॉट यू आर डूइंग। आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ पे कॉलेज में भेजा है, दे आर यूटिलाइजिंग हार्ड अर्न मनी, उसका आप जस्टिफाई करो। आप 4 साल कम से कम रहो, देन यू डिसाइड कि अगर सचमुच आपको बुरा लगता है तो छोड़ के चल जाओ, अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगी कि भाई यू विल डेफिनेटली ग्रो इन द करियर। दैट्स व्हाट आई हैव टेक अबाउट इट। लाइक आफ्टर बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर सो मेनी years, आई कैन वाउच फॉर इट। द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे इन द वेरियस कॉलेजेस, दे गॉट अ ब्राइट फ्यूचर इन द हॉस्पिटैलिटी फील्ड। आपसे आखिरी सवाल ये है सर, मणिपाल कॉन्क्लेव, सेफ कॉन्क्लेव 2024 में पधारे हैं, सब लोगों को क्या संदेश देंगे? उसमें खाना बनाने वाले भी हैं, खाना खाने वाले भी हैं, हमारे जैसे मीडिया के। मैं कहूँगा जैसे गिल साहब ने कहा ना, ये पैशन एक होता है। मैं एक बिलीव करता हूँ कि आप अपने पैशन को फॉलो करो। ये नहीं कि आज मैंने एक अच्छा भाषण दे दिया, वाइट्स में मैं चमक रहा हूँ, चलो जी शेफ सूद को फॉलो करो। येस, वी आर लाइक मेंटर्स टू देम डेफिनेटली, बट लाइफ में मेरी थिंकिंग ये है कि आपको एक पैशन को फॉलो करना चाहिए। मैं कैंपस इंटरव्यूज में जाता था तो आपको पूछता था, बेटे तुमने क्यों ज्वाइन करना है? सर, आई यूज्ड टू वर्क विद माई मदर। हफ्ते में कितने दिन काम करते थे? 1 दिन करते थे। सो दैट मे बी एन इंस्पिरेशन, बट दैट्स नॉट ए वे ऑफ द लाइफ। ओके, आपको अगर लगाव है, एक तो पैशन इनबाउंड होता है, एक आपको डेवलप भी करना पड़ता है, थोड़ा सा देखा देखी आप दूसरों को देखते हो। सो इफ़ यू कैन कम टू दैट लेवल, देन यू चूज़ योर करियर। अगर आपको लग रहा है कि मैंने किचन में जाना है, किचन में जाइए। अगर आपको लगता है F&B सर्विस में जाना है, F&B सर्विस में जाइए। ये कोई बंदिश नहीं है कि जी मैंने पहले सोचा था किचन में जाऊँगा। नहीं, अगर आपका पैशन कह रहा है कि आपने वहाँ जाना है, वहीं करिए। देखिए, तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। मतलब एक पछतावा नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स ने आपको धकेला कि जी मेरे फादर शेफ़ थे तो मैं भी शेफ़ बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं शेफ़ हूँ, मेरा बड़ा बेटा भी होटल इंडस्ट्री में, ही इज़ इनटू रेवेन्यू एंड इज़ डूइंग वेरी वेल। तो मैं कभी नहीं सोचता था कि जी मेरे फुट स्टेप्स को फॉलो करके शेफ़ बनेगा, ऐसा नहीं है। फॉलो दिस पैशन, बट वन थिंग इज सर्टन, हार्ड वर्क, डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आजकल की यंग जनरेशन में, वेरी फ्रेंकली मैं कई कॉलेज में जाता हूँ, आई फाइंड इट लैकिंग अ लिटिल। तो मैं तो ये कहता हूँ, मैं हूँ या हमारे सीनियर शेफ्स है, फैकल्टी है, हमारा मेन जॉब है टू इंस्पायर द स्टूडेंट्स, मेक श्योर दैट दे गेट मोटिवेटेड टू वर्क इन द इंडस्ट्री। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दैट्स माई टेक। सर, आप पधारे, समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।